Hello everyone, as we have completed with the 11th standard academic year portion and entering into the 12th standard. So today we are going to start with a very small topic which is very important. Okay, so before we start with that topic, let's discuss about some basic information regarding chemistry. जैसे आप सभी को मालूम है, chemistry is everywhere. Without chemistry, we cannot be able to survive because anything which is present in the surrounding is made up of chemical substance and chemical substance play a very important role in day to day life. So आज का अपना जो टॉपिक है वो भी एक डे टू डे लाइफ से रिलेटेड टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री. अब इस टॉपिक में हमें किस तरह इंफॉर्मेशन और किस तरह उसे समझना है उसके बारे में आगे बात करते हैं. सबसे पहले इस टॉपिक में हमें पॉलीमर क्या होता है उसके बारे में जानना है, फिर उसके यूजेस के बारे में और हमें पॉलीमर क्यों पढ़ना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे. है ना, सुन रहे हो ना, जागते रहना. आइए स्टार्ट करते हैं. बट स्टार्ट करने से पहले और एक बात मुझे बतानी है, जैसे कि ये टॉपिक का वेटेज 4 मार्क्स का है एज़ पर द थियोरी और हर साल इस चैप्टर से एटलीस्ट एक एंट्रेंस एग्ज़ाम में MCQ आता है, चाहे वो MCQ यूजेस के बेस पे हो, प्रिपरेशन के बेस पे हो. तो आपको ये काफ़ी ध्यान देना है. सो हम 1 बाय 1 थियोरी पढ़ने के साथ ही साथ MCQs के बारे में भी डिस्कशन करेंगे. आइए देखते हैं. सो if you want to learn this topic in very simplified manner, we should divide this chapter into 7 parts, which makes more easy to understand this topic. So ये आपके सामने 7 पार्ट्स हैं. जैसे कि पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर, सेकेंड इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, मैकेनिज्म, सम इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स के रिएक्शंस देखेंगे आगे, फिर मॉलिक्यूलर मास के बारे में सीखेंगे, फिर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होता है और लास्ट में हम कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स के बारे में से भी थोड़ा डिस्कस करेंगे. बट आज के लेक्चर में सिर्फ हम पार्ट 1 का डिस्कशन करेंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आइए, पहला पार्ट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर. सो अब इंट्रोडक्शन में हमें क्या सीखने जैसा है. सबसे पहली बात कि ये पॉलीमर वर्ड आया कहाँ से. तो इट्स वेरी सिंपल. ये पॉलीमर टर्म जिसने कॉइन किया था उसका नाम था बर्जीलियस. बर्जीलियस एक वेरी फेमस साइंटिस्ट था जो उस दौरान सेल्यूलोज डेरिवेटिव के बेस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था. आप सभी को मालूम होगा सेल्यूलोज इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट जिसको हम बोलते हैं पॉलीसेकेराइड. और जब हमने सेल्यूलोज को पॉलीसेकेराइड बोला दैट मीन्स वो एक तरह का जायंट मॉलिक्यूल होता है. तो सेल्यूलोज इज़ नथिंग बट अ जायंट मॉलिक्यूल जिसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. और वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बना किससे है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज. तब उस दौरान बर्जीलियस ने कहा कि सेल्यूलोज का जो डेरिवेटिव फॉर्म होता है वो एक तरह का जायंट मॉलिक्यूल होता है और वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बनाया गया है. इसीलिए उन्होंने ये टर्म दिया पॉलीमर. जैसे कि अगर हम मीनिंग वाइज जाएंगे तो मीनिंग में हम क्या सीखेंगे कि ये पॉलीमर वर्ड ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसमें पॉली का मतलब होता है मैनी और मोर और मीरोस का मतलब होता है पार्ट और यूनिट्स. दैट मीन्स यू कैन से दैट मैनी यूनिट मैनी पार्ट्स, मोर यूनिट मोर पार्ट्स. अब डेफिनेशन. तो सर डेफिनेशन ऑफ पॉलीमर कैसे डिस्कस करेंगे. काफ़ी सिंपल है. जैसे अगर मैं बोलूँ कि पॉलीमर फॉर्म करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स. हम उस छोटे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे, मोनोमर्स कहेंगे. क्या कहेंगे, मोनोमर्स. छोटे मॉलिक्यूल का मास कम होगा या ज़्यादा होगा, कम होगा बिकॉज इट इज़ अ स्मॉल मॉलिक्यूल. तो जब बहुत सारे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और बड़ी सी चेन फॉर्म होगी, उस बड़ी सी चेन को हम क्या कहेंगे, पॉलीमर. सो बड़े वाले जायंट मॉलिक्यूल की चेन को हम पॉलीमर कहते हैं. उसका मतलब उसको हम क्या कहेंगे, हायर मॉलिक्यूलर मास पॉलीमर. सो डेफिनेशन भी कुछ इस तरह है. पॉलीमर्स आर हायर मॉलिक्यूलर मास मैक्रोमॉलिक्यूल्स मेड फ्रॉम रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ मोनोमर्स. उसका मतलब
पॉलीमर फॉर्म कैसे होता है, ये एक तरह का हायर मॉलिक्यूलर मास वाला स्ट्रक्चर होता है जिसको प्रिपेयर करने के लिए हमने एक या एक से ज़्यादा टाइप के मोनोमर्स को बार बार रिपीट करके एक दूसरे से कनेक्टिंग लिंक बताया है, जिसको हम क्या कहेंगे, पॉलीमर्स। अब पॉलीमर्स का ये जो आपको पार्ट दिख रहा है वो उसका है मॉलिक्यूलर मास, मतलब कोई भी पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास का रेंज 10 पावर 3 से लेके 10 पावर 7 तक होगा। दैट मीन्स ये U का मतलब मॉलिक्यूलर मास, सो इट इज़ 10⁻³ से लेके 10⁻7 मॉलिक्यूलर मास के रेंज में होता है। और ज़्यादातर पॉलीमर में हम हमेशा एवरेज मॉलिक्यूलर मास का ही डिस्कशन करते हैं। आगे जाके एक टॉपिक आएगा मॉलिक्यूलर मास के बेस पे, तब हम उसको डिटेल में सीखेंगे। ओके, अभी के लिए आपको सिर्फ क्या याद रखना है, पॉलीमर क्या होता है। पॉलीमर्स आर हायर मॉलिक्यूलर मास मैक्रोमोलिक्यूल्स मेड फ्रॉम रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ मोनोमर्स। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे क्लियर कट हो जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिख रहा है, इसको बोलते हैं इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। आप सभी ने पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल तो किया होगा डे टू डे लाइफ में। वो पॉलीथीन है क्या, वो पॉलीथीन एक तरह का हायर मैक्रो मॉलिक्यूल है जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिख रहा है। पर ये स्ट्रक्चर बना कैसे, जब आपने इथीन नाम के मोनोमर को n टाइम यूज़ किया। अब n टाइम का मतलब क्या, n नंबर्स। वो n नंबर्स कोई भी एक नंबर हो सकता है जिसका रेंज 10 पावर 3 से लेके 10 पावर 7 के रेंज में पॉसिबल है। सो जब n टाइम ऑफ इथीन पॉलीमराइज होगा तब एक इथीन दूसरे इथीन के साथ जॉइंट होगा और दूसरा इथीन तीसरे इथीन के साथ। पर जब इथीन इथीन के बीच में रिएक्शन होता है उस दौरान वो अपना पाई बॉन्ड तोड़ देता है और सिंगल बॉन्ड जोड़ देता है। दैट मीन्स कंटिन्यूसली पाई बॉन्ड टूटेगा और सिंगल बॉन्ड जुड़ेगा। ऐसे करते करते आपको CH2 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 करके एक बड़ी सी लॉन्गेस्ट चेन फॉर्म हो जाएगी। बट उसमें एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है, वो क्या, CH2 CH2, जिसको हम बोलते हैं रिपीटिंग यूनिट्स। सो इस रिपीटिंग यूनिट्स के बाद जब हम रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं तब हम उसको कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट करके लोअर साइड में n लिखते हैं। तो ये एक पॉलीमर का परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। मैं आपको इसके और भी एग्जाम्पल शेयर करूँगा आगे जाके। इतना आपको समझ में आया? अच्छा, आइए देखते और नेम ऑफ मोनोमर्स। जैसे कि यहाँ पे काफ़ी एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं मोनोमर्स के और ये पॉलीमर्स के एग्जाम्पल्स हैं। ग्लूकोज का जब n नंबर यूटिलाइज करेंगे तो क्या बनता है, स्टार्च। जब n नंबर ऑफ ग्लूकोज यूज़ करेंगे तो सेल्यूलोज भी फॉर्म होता है। n नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स होगा तो क्या बनेगा, प्रोटीन्स का चेन बनेगा। न्यूक्लियोटाइड n नंबर्स यूज़ होगा तो न्यूक्लिक एसिड बनेगा जिसको हम बोलते हैं DNA एंड RNA। इथीन क्या बनाएगा, पॉलीथीन, जो आपने अर्लियर एग्जाम्पल देख लिया। विनाइल क्लोराइड क्या बनाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड्स। सो ये सब एक तरह के क्या है, एग्जाम्पल्स है पॉलीमर्स के, ये नाम है और ये उसके मोनोमर्स है। इतना समझ में आया? अब मोनोमर के बारे में डिस्कस करते हैं। अब मीनिंग ऑफ मोनोमर। मोनोमर का मतलब क्या है, जैसे हमने पॉलीमर के बारे में सीखा वैसे मोनोमर बोलेंगे। द टर्म मोनोमर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मोनो meaning single or one, or mer meaning part or unit. That means it is single unit, single part. More unit, one part. और उसकी डेफिनेशन, तो मोनोमर्स को हम कैसे बोलेंगे, जैसे पॉलीमर हायर मॉलिक्यूलर मास होगा तो मोनोमर क्या होगा, लोअर मॉलिक्यूलर मास। तो हम कैसे बोलेंगे, अ लोअर मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल is capable of reacting with identical or different molecules। यहाँ पे identical और different का मतलब अगर मोनोमर अपने सिमिलर मोनोमर से रिएक्ट करना चाहता है तो भी पॉसिबल है, या एक मोनोमर डिफरेंट मोनोमर के साथ भी रिएक्ट करना चाहता है वो भी पॉसिबल हो सकता है। सो अ लोअर मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स कैपेबल ऑफ रिएक्टिंग विथ आइडेंटिकल और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ लोअर मॉलिक्यूलर वेट टू फॉर्म अ पॉलीमर आर कॉल्ड एज मोनोमर्स। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे मैं सिंपल से ऐसा भी बोल सकता हूँ,
द सिंपल मॉलिक्यूल्स विच कंबाइन टू फॉर्म अ पॉलीमर आर कॉल्ड एज मोनोमर्स। तो अब ये एग्जाम्पल भी ये डेफिनेशन भी आप कंसिडर कर सकते हैं। आगे देखते हैं। यस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलीमर, ये हमने इनिशियली ईथिन के एग्जाम्पल में सीखा था, बट आपको यहाँ पे परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन की काफ़ी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने एक टेबल यहाँ पे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो आपके पास सिर्फ एक ही टाइप का मोनोमर है जिसको बोलेंगे ए। सो जब एन टाइम ऑफ ए होगा और पॉलीमराइज होने जाएगा तो उसका रिपीटेशन भी क्या होगा, ए ए ए ए। और जब आप इसको कंप्लीटली रिप्रेजेंट करते हो तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट के साथ राइट हैंड साइड के स्क्वायर ब्रैकेट के नीचे आपको एन लिखना पड़ेगा। जब आप इसको इस तरह रिप्रेजेंट करोगे तो ये आपका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है पॉलीमर का। और अगर आपने गलती से भी इस तरह लिखा विच इज़ इनकरेक्ट बिकॉज दैट इज़ अ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ मोनोमर। नेक्स्ट इज, जैसे कि आपके पास दो टाइप्स के मोनोमर है। अगर आपके पास दो अलग अलग मोनोमर है लाइक Na प्लस Nb, तो जब ये आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे दैट टाइम दे विल बी ऑलवेज इन द सिक्वेंशियल ऑर्डर। दैट मीन्स ए बी के साथ जुड़ेगा, वापस बी ए के साथ, ए बी के साथ। तो यहाँ पे रिपीटिंग यूनिट्स क्या हुआ, ए बी, तो उसका रिप्रेजेंटेशन ABN। नेक्स्ट, मान लो आपके पास तीन अलग टाइप के मोनोमर्स हैं। सो तीन अलग टाइप के मोनोमर्स भी आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, ABC। तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ABC, और राइट हैंड साइड स्क्वायर ब्रैकेट के लोअर पोर्शन पे N आएगा, वेर N रिप्रेजेंट्स मैनी, मैनी मीन्स मोर, मोर मीन्स पॉली। अब ये ईथिन का एग्जाम्पल तो आपने देखा था, वो मैंने रिपीट लिखा है यहाँ पे। जैसे आपने देखा इन एन टाइम्स ऑफ ईथिन है, तो जब एक दूसरे से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, CH2 बॉन्ड CH2 और कॉल्ड इज पॉलीथीन। नेक्स्ट, अब मेरे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है। जैसे फर्स्ट स्ट्रक्चर है, 4 कार्बन्स एक साथ हैं, डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड के बीच में है, और दूसरा डबल बॉन्ड थर्ड और फोर्थ के बीच में है। तो जिसको हम बोल सकते हैं ब्यूटा 1,3 डाइन। उसके साथ एक मोनोमर है जिसको हम बोलते हैं एक्रिलोनाइट्राइल। क्या बोलेंगे, एक्रिलोनाइट्राइल। अब क्या करना है, बहुत सिंपल है। जब ये मोनोमर को इस मोनोमर के साथ जॉइंट होना है, तो मोनोमर जब एक दूसरे से जॉइंट होते हैं तब उसका पुराना बॉन्ड टूटता है, नया बॉन्ड जुड़ता है। दैट मीन्स डबल बॉन्ड बनेगा सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बनेगा डबल बॉन्ड। तो ज़रा ध्यान से देखो, ये CH2 का डबल बॉन्ड टूटेगा तो उसकी ये डबल बॉन्ड जब टूटेगा तो उसका एक वैलेंसी लोअर पोर्शन पे लेफ्ट साइड पे होगा और एक वैलेंसी सामने ही है। दैट मीन्स ये डबल बॉन्ड टूटने पर एक वैलेंसी यहाँ बनेगा। फिर इस कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है, वो सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। फिर ये CH सिंगल डबल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। इस तरीके से जब यहाँ पे एक वैलेंसी क्रिएट हो जाएगा, वो वैलेंसी किस साथ जुड़ने वाला है, इस CH2 के साथ। तो ये CH2 और इस CH2 के बीच में भी बॉन्डिंग हो जाएगा, बिकॉज ये डबल बॉन्ड क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड। और फिर ये CH का जो एक वैलेंसी क्रिएट हुआ है राइट हैंड साइड में, वो इस तरह दिखेगा। तो ये आपका क्या हुआ, रिपीटिंग यूनिट्स। और इसी को हम पॉलीमर में रिप्रेजेंट करेंगे तो लोअर पोर्शन पे क्या लिखेंगे, N लिखेंगे। क्या लिखेंगे, N। सो ये रिप्रेजेंटेशन हुए पॉलीमर्स के। ना आप सबने काफ़ी एग्जाम्पल्स देखे। अब ये सब में हमने एग्जाम्पल्स में पॉलीमर्स कैसे प्रिपेयर हुआ वो देखते हैं, देखा हमने। पर उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमर को बनाने वाले प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पॉलीमराइजेशन। तो व्हाट इज़ पॉलीमराइजेशन, काफ़ी सिंपल है। द प्रोसेस बाय विच द सिंपल मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन। या आप सिंपली वे में और क्या बोल सकते हो, a process of synthesizing polymers from repeating units of monomers is called as polymerization। मतलब जो प्रोसेस आपको पॉलीमर बना के दे सकता है बाय जॉइनिंग द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ मोनोमर्स। जैसे कि मोनोमर क्या बन रहा है, पॉलीमर, उसको क्या बोलेंगे, पॉलीमराइजेशन। एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ईथीन टू पॉलीथीन which is an example of polymerization process। आगे देखते हैं।
Now, polymers are inorganic as well as organic. पॉलीमर्स आर इनऑर्गेनिक में एग्जाम्पल कैसा है, सिलिकॉन. इसके अलावा भी और काफ़ी एग्जाम्पल्स है. ये एक सिंप्लीफाई है, इसीलिए मैंने कहा सिलिकॉन इज़ अ टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक बिकॉज सिलिकॉन इज़ अ कम इन द कैटेगरी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ मेटलॉइड. एज वेल एज ऑर्गेनिक में कौन सा एग्जाम्पल है, पॉलीथीन, बिकॉज ऑर्गेनिक कैन कम्स अंडर अ कैटेगरी ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा, इसलिए एग्जाम्पल क्या आएगा, पॉलीथीन. जहाँ तक इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का सवाल है, वैसे ऑर्गेनिक बायोपॉलीमर्स आर ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी क्रूशियल रोल इन आवर लिविंग सिस्टम बिकॉज जैसे कि हमारा पूरा बॉडी बना किससे है, प्रोटीन से. और प्रोटीन एक तरह का क्या है, ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स, बिकॉज प्रोटीन बना किससे है, एन नंबर ऑफ अमाइनो एसिड से. इवन अपने बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट है, जैसे स्टार्च जैसे हम लोग कुछ भी कार्बोहाइड्रेट वाला फूड खाते हैं, उस कार्बोहाइड्रेट के पार्ट में कौन सा सोर्स होता है, स्टार्च का सोर्स. तो जैसे हमने कोई भी कार्बोहाइड्रेट वाला फूड खाया तो हमारे बॉडी में स्टार्च अंदर चले जाएगा और उसी स्टार्च को हमारा बॉडी स्मॉल स्मॉल पार्ट में तोड़ के ग्लूकोज रिलीज करता है विच गिव्स यू अ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. नोट, सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आपको मैंने बताया कि पॉलीमर्स आर हायर मॉलिक्यूलर वेट मैक्रोमॉलिक्यूल. सो हम बोल सकते हैं all polymers are macromolecules but all macromolecules are not polymer. Why? Because macromolecules do not contain repeating units of monomer. इसका मतलब हम every polymers को macromolecules बोल सकते हैं but every macromolecules को polymer क्यों नहीं बोल सकते हैं, because all macromolecules में repeating units of monomer हो सकता नहीं है. उसका मैं आपको एग्जाम्पल शेयर करूंगा जिससे आपको पता चलेगा. जैसे कि एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल, दोनों एक तरह के मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं बट दोनों को हम पॉलीमर नहीं बोल सकते हैं बिकॉज हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं बट उसके स्ट्रक्चर में रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ मोनोमर नहीं है. इसीलिए हीमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल्स आर ओनली मैक्रोमॉलिक्यूल्स बट नॉट द पॉलीमर्स. देखिए ये दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीमर्स. जैसे कि आपको ये हॉट बैग दिख रहा है विच वी आर यूजिंग, फिर टूथब्रश, टूथपेस्ट, रबर, फिर इलेक्ट्रिकल स्विचेस, देन दिस वन, फिर ये स्टैम्प है, रबर स्टैम्प, रोप्स है. दीज ऑल एग्जाम्पल्स आर जनरली और एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमर्स बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम आपको पॉलीमर्स नज़र आएगा. जैसे कि ये एक तरह का नाइलॉन वाला है, ये एक तरह का डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें न्यूक्लिक एसिड इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज अ पॉलीमर. फिर इसमें क्लोथ्स है, क्लोथ्स आर मेड ऑफ कॉटन, टेरीवोल, कॉटन वगैरह. फिर दीज आर द प्लास्टिक्स. जैसे कि आपको एक बॉटल्स दिख रही है, ये बॉटल में 3 टाइप के अलग अलग पॉलीमर्स है. जैसे कि अपर वाला जो पार्ट है वो बहुत सॉफ्ट टाइप ऑफ पॉलीमर है, फिर ये हार्ड वाला है और उससे थोड़ा लिटर हार्डर ये वाला है. सो मैक्सिमम एग्जाम्पल्स आप जो देख रहे हो स्क्रीन पे, ये सब एक तरह के एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम किस में कंसिडर करते हैं, पॉलीमर्स में. अब अभी तक हमने क्या क्या सीखा ज़रा देख लेते हैं. सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था पॉलीमर्स के बारे में कि पॉलीमर को सीखने के लिए टोटल 7 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं. 7 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हमने स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर. इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर में सबसे पहले हमने क्या सीखा कि पॉलीमर टर्म कहाँ से डिफाइन हुआ, कहाँ से डिराइव हुआ है. फिर हमने मीनिंग ऑफ पॉलीमर्स देखा. मीनिंग ऑफ पॉलीमर्स के साथ ही साथ हमने डेफिनेशन ऑफ पॉलीमर सीखा और उसमें आपने एक एग्जाम्पल शेयर किया. कौन सा वाला, ईथीन गेट्स कन्वर्टेड इनटू पॉलीथीन. देन दीज आर द एग्जाम्पल्स जिसमें मैक्सिमम एग्जाम्पल स्टार्टिंग से लेके 1 से 4 दीज आर दी ऑर्गेनिक बायोपॉलीमर के एग्जाम्पल्स. रिमेनिंग 2 आर दी सिंथेटिक ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के एग्जाम्पल्स हैं. फिर हमने सीखा मीनिंग ऑफ मोनोमर्स, डेफिनेशन ऑफ मोनोमर्स, देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलीमर्स भी देखा जिसमें हमने टोटल 5 एग्जाम्पल शेयर किए. अपार्ट फ्रॉम दिस डेफिनेशन ऑफ कोई भी पॉलीमर को बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, वो हमने सीखा. उसके आगे हमने उसके बेस एग्जाम्पल देखा. एग्जाम्पल के साथ
आगे जाके मैंने कहा कि पॉलीमर्स ऑर्गेनिक भी होते हैं एज वेल एज इनऑर्गेनिक भी, बट इस टॉपिक में हमें ज़्यादातर ऑर्गेनिक पॉलीमर्स का ही डिस्कशन करना है। उसके साथ मैंने ये भी कहा कि ऑर्गेनिक बायोपॉलीमर्स का हमारे लाइफ में बहुत क्रूशियल रोल होता है, बिकॉज आवर होल बॉडी इज़ मेड अप ऑफ बायोपॉलीमर्स ओनली। देन एग्जाम्पल्स में मैंने इन्फॉर्मेशन नोट ये कहा कि पॉलीमर्स मैक्रोमोलिक्यूल हो सकते हैं, पर एवरी मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर नहीं हो सकते हैं, बिकॉज एवरी मैक्रोमोलिक्यूल्स में रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ मोनोमर हो सकता नहीं है, और उसका ये बेसिक एग्जाम्पल भी आपसे शेयर किया। एंड दीज आर दी अनदर एग्जाम्पल्स। अब एज पर दिस देर विल बी सम एक्सरसाइज क्वेश्चन, इट इज़ देयर इन योर स्क्रीन, ज़रा देख लीजिए। जैसे कि ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स एक्सेप्ट दिस वन। जैसे कि पहला क्वेश्चन है डिफाइन मोनोमर्स एंड वैराइटीज एग्जाम्पल, तो मैंने आपको ये स्लाइड में जितना पढ़ाया है वो क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया। डिफाइन पॉलीमर्स, वैराइटीज एग्जाम्पल, डिफाइन पॉलीमराइजेशन, देन राइट द स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस, जो मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलीमर में बताया है। राइट द नेम ऑफ मोनोमर यूज टू प्रिपेयर फॉलोइंग पॉलीमर्स, जैसे कि स्टार्च है, स्टार्च एक पॉलीमर है, उसका मोनोमर आपको आगे दिया गया है। प्रोटीन का भी एग्जाम्पल है, डीएनए, पॉलीविनाइल क्लोराइड है। अब मेरा सिर्फ आपसे यही कहना है, अगर आपको अभी तक मैंने जो भी बताया है अगर आपको समझा है तो आप आसानी से ये सब क्वेश्चंस के आंसर इजीली समझ सकते हो और खुद से लिख भी सकते हो। अब इसके आगे जो अपना नेक्स्ट पार्ट चालू होने वाला है वो पार्ट 2 क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है या कोई भी टाइप के प्रॉब्लम्स है, सो यू कैन सेंड मी अ मैसेज थ्रू व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच।